ठीक है, शुरू करें। इंडिविजुअल कैसे ग्रो करता है पूरे इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में आने से पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करें कि सेल क्या होता है, फिर सेल से कैसे इंडिविजुअल बनता है, वो टिश्यू और ऑर्गन और फिर पूरा सिस्टम बना के इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल के बाद किस तरीके से कम्युनिटी बनती है, इंडिविजुअल, फिर उसकी पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन कॉम्बाइंडली, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और ये सब मिला करके डेट्रीवोरस और ये सब अभी हम देखेंगे क्या है वो, ये सब मिला के एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, फिर इस कम्युनिटी को सब एक साथ मिला करके, ये सारी कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज मिला करके एक इकोसिस्टम या बायोम बनाती है, फिर बायो इकोलॉजी और इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, तो फिर ये शुरू करते हैं। तो हम शुरू करें, कैसे शुरू करना है ना। तो पहले सेल, ठीक है, सेल से क्या बनता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है घटती है, 3 तरीके से। आइदर फर्टिलिटी, बढ़ेगी, फर्टिलिटी से क्या होगा, बढ़ेगी। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन से भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड देन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी से क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आप लोग शांत ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बोलते रहें जो भी समझ में नहीं आ रहा या क्वेश्चन हो। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद, इसके बाद हमारे अंदर आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का इंटरेक्शन होता है। अभी इंटरेक्शन नहीं होगा, पॉपुलेशन है तो शेर की भी एक पॉपुलेशन होगी। शेर को, शेर किससे खाना लेते हैं, हार्बीवोरस। हाँ हाँ, तो ये तो अपना भाई साहब शेर हुए कार्निवोरस। हाँ, जिनको शिकार, जैसे गाय, हिरण, ठीक है, ये सब लोग। फिर ये कहाँ से लेते हैं खाना, हर्बीवोरस खाना कहाँ से लेंगे, ग्रास से, पेड़ से, फल फ्रूट है ना, ये सब खाते हैं। ठीक है, ये अपना चेन बनती हुई आ रही है। तो इन सब की पॉपुलेशन, इन सब की पॉपुलेशन और उसमें से एक डोमिनेंट पॉपुलेशन, समझ रहे हो, इन सब की पॉपुलेशन और उनमें से एक डोमिनेंट, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास डोमिनेंट पॉपुलेशन है। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें पेड़, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो सनलाइट को नीचे ही नहीं आने देते। अच्छा, उनमें भी सक्सेशन देखो कैसे होता है कि उनको सर्वाइव करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम देख रहे थे, कैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आग लगा लेते हैं ग्रासेस अपने आप को, ताकि वो किसी और को वहां आने ना दे, और खुद तो अडेप्टेबिलिटी रहती है तो खुद वापस उग जाते हैं। ऐसे ही जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे, वो कहाँ होते हैं, मेजरली एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जीरो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देखो आप, आपके वो जावा वगैरह, ठीक है, यहीं पे आपका जो अफ्रीका का वो है, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे। यहीं पे आपको ये यहाँ पे, ये क्या, साउथ अमेरिका यहाँ पे है ना। तो ये सारे कहाँ पे मिल रहे हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के पास। अब ये कैसे, यहाँ पे सनलाइट काफ़ी आती है, सनलाइट काफ़ी आती है, तो सबको अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट चाहिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन। उसमें से भी केवल 50%, अभी वो हम पढ़ेंगे है ना, 50% जो धूप होती है, जो भी टोटल इंसुलेशन हमारे अंदर होता है, उसमें से केवल 50% धूप हमारे खाना बनाने के लिए काम में आती है, मतलब फोटोसिंथेसिस के काम में आ सकती है, केवल 50%। उसमें भी से फिर काटते केवल 2% बचती है। ठीक है, 2% में भी फिर 10% रूल लगता है, वो भी अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो ये समझो कि इनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए सबको। तो जब ये क्लाइमेक्स पोजीशन में, मतलब बड़े बड़े पेड़ उसमें भी लिपटे हुए 3 सेशन में, मतलब बड़े पेड़, फिर छोटे पेड़, फिर हर्ब्स, श्रब्स, ये बड़े उसमें। तो ये जो बड़े पेड़ होते हैं ना, इनकी कैनोपी ज़्यादा होती है। कैनोपी का मतलब इनका फैलाव ज़्यादा होती है। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने ऊपर ले लें। तो अब सबको चाहिए, तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? सन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सबको चाहिए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं? अपनी हाइट बढ़ा के। अपनी हाइट बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे सक्सेशन होता है, किस तरीके से लोग
अपने आप को अडेप्ट करते हैं नई नई एनवायरनमेंट के कारण। ठीक है, यही सारे एग्जाम्पल फिर आप बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो उस सब में डाल सकते हो। वैसे आपको उतने क्वेश्चन आते नहीं है इससे, नहीं ये वाले में उतने क्वेश्चन आपको आते नहीं है, बट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो यहीं से आएगा, है ना। कम्युनिटी बन गई, हाँ आपको सब पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है, ठीक है ओके। फिर ये इकोसिस्टम बनाते हैं, कम्युनिटी अलग अलग, जैसे कि पेड़ पौधे जानवर, ये सब कम्युनिटीज हो गई, एक डोमिनेंट होगी, ये सब मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, शिट सॉरी, कोई बात नहीं, ये सब मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, जहां पे बायोटेक, इकोसिस्टम क्या है जहां पे बायोटेक और ए बायोटेक कंपोनेंट्स, बायोटेक का मतलब लिविंग और ए बायोटेक का मतलब नॉन लिविंग, मतलब बायोटेक जैसे एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज एंड ट्रीज, है ना, ठीक है, ये सब केस में आएंगे लिविंग में बायोटेक। नॉन बायोटेक में सॉइल, वाटर, एयर, है ना, ये सब एनर्जी, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब आपके नॉन बायोटेक में आएंगे। जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे, जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो वहां पे उनका इकोसिस्टम निकल करके, समझ आ रहा है, ये इकोलॉजी होगी आपकी। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, लॉजी, लॉजी का मतलब साइंस ऑफ स्टडी, ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी, है ना। तो इकोसिस्टम, हाँ कम्युनिटी का इकोसिस्टम बनता है, मल्टीपल कम्युनिटीज मिला करके एक छोटी सी कम्युनिटी यहां होगी, सिस्टम, क्योंकि वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे ना। अभी जब हम फूड चेन पढ़ेंगे तो उसमें फॉलो करेंगे ना कि कैसे पेड़ है, सनलाइट लेंगे, फिर हाँ बताओ बताओ। इकोसिस्टम ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जिसमें बायोटेक एंड ए बायोटेक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे केवल बायोटेक आ रहे थे कम्युनिटी में, यहाँ पे बायोटेक और ए बायोटेक जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, मतलब ये पानी लेंगे, सॉइल के लिए, पेड़ के लिए सॉइल लगेगा, ठीक है, फिर वो एनिमल्स पेड़ को भी खाएंगे और वाटर भी पिएंगे, ये सब जहां पे इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, एक दूसरे के लिए थ्रेट बनेंगे, एक दूसरे को सर्कुलेट करेंगे, डिपेंडेंट भी रहेंगे एक दूसरे के लिए, थ्रेट भी रहेंगे। देखो एक दूसरे का मरना बहुत जरूरी है, किसी अभी हम फूड चेन पढ़ेंगे, नहीं सच में फूड चेन पढ़ेंगे तो हर फूड चेन में एक स्पीशीज का काउंटर होना बहुत जरूरी है कि जो उसको खा सके। कीड़ा है तो कीड़े को खाने के लिए छिपकली चाहिए, छिपकली को खाने के लिए कुछ और चाहिए, और उसको खाने के लिए फिर शेर, ऐसे ये पूरी साइकिल है जो, वो फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी गायब हो जाता है, हमें एनवायरनमेंट पढ़ के पता क्या चला, यही तो पता चला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके पूरे इकोसिस्टम से तितली गायब हो जाए ना, तो आप सब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि तितली होती है आपकी कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है, जो आपको बताती है कि कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो आप तरीके से इंडिकेटर स्पीशीज होती है तितली, इंडिकेटर स्पीशीज होती है जो एक इकोसिस्टम को बताती है कि वो कितना हेल्दी है। जैसे कि आज न्यूज़पेपर में आया, आज कितनी 12 तारीख है ना, तो आज के न्यूज़पेपर में तितली के बारे में आया, आई थिंक उसका नाम मैं बता देता हूँ, इकोसिस्टम के मैं डेफिनेशन लिखवा ले रहा हूँ अभी। देखो खोल जल्दी, ठीक है, जब तक ये खुल रहा है हम आगे देखते हैं। तो हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम बन गया,
इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, मतलब इकोसिस्टम क्या है, एक डेफिनेशन लिख लो जैसे। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज, एक सेकेंड मैं ही लिख देता हूँ ना, हाँ आप तो लिखो ही, मैं भी लिख देता हूँ। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल देख रहे हो किस तरीके से एक दूसरे काम आ रहे हैं, पानी पीने के, एक दूसरे को एनर्जी देने के, ठीक है। डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, हाँ इट इज इकोसिस्टम ना। डिफाइंड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं हम? ये मैंने बताया नहीं आपको, हाँ ये बात सही है कि स्ट्रक्चर में है, लेकिन क्यों है? क्योंकि पेड़ ज़्यादा होंगे, जब पेड़ ज़्यादा होंगे है ना, तभी तो उनसे एनर्जी जाएगी, तो उससे कम क्या होंगे, उसको हार्बीवोरस होंगे, ठीक है। उससे कम फिर उनको खाने वाले कार्निवोरस होंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसको खाने वाले फाइनल जो टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर है, तो इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आती जाएगी। इनकी पॉपुलेशन में देखो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक लिंडनमैन रूल होता है, वो भी अभी अपन आगे पढ़ेंगे। लिंडनमैन रूल, 10% एनर्जी ही किसी दूसरे सक्सेशन में, दूसरे इकोलॉजिकल उसमें जाती है। जैसे कि पेड़ ने सन से एनर्जी ली और खाना बनाया, और फॉर एग्जाम्पल पेड़ के पास अभी 100% एनर्जी है, अभी पेड़ के पास 100% एनर्जी है। ये आया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने पेड़ को खाया, मान लो पूरा खा लिया, ठीक है, तो इसके पास कितनी % एनर्जी थी पेड़ के पास? 100% थी। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसके पास कितनी जाएगी? 10%। इसी को बोलते हैं लिंडनमैन रूल। अगले जो स्टेप है, जो इकोलॉजिकल सॉरी जो फूड चेन का अगला स्टेप है, तो एनर्जी का जो लेवल होता है, हर लेवल के साथ 10% एनर्जी ही जाती है केवल, ठीक है। तो अगर इसके पास 100 थी तो इसके पास केवल 10 जाएगी। तो आप मान लो गाय के पास 10% है, ठीक है, जो ओरिजिनल थी उसकी 10% है, तो उसको आप कोई भेड़िया वेड़िया खा लेता है, ठीक है, गाय को भेड़िया खा लेता है, तो भेड़िया के पास कितनी जाएगी? अरे 1% भाई, इसके पास 100 थी, नहीं ना, सुनो, इसके पास 100 थी, इसके पास कितनी जाएगी? 10%। इस 10% का 10% मतलब 1%। और फिर शेर के पास कितनी जाएगी? अगर शेर अब भेड़िया को खाएगा, यही तो सक्सेशन है ना, तो इसके पास कितनी जाएगी? 0.1%। समझ रहे हो? तो इसका हर, हाँ इसीलिए शेर कम है, समझ रहे हो, शेर की पॉपुलेशन